रेडी स्टार्ट। समाजशास्त्री एमिले दुर्खीम का मानना था कि जब समाज में अत्यधिक तेजी से असंगत परिवर्तन होगा तो पुराने मूल्य और परंपराएं ध्वस्त हो जाएंगी। समाज नए मूल्यों को प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। ऐसा संक्रमणग्रस्त समाज मूल्य और नैतिकता से परे एक बीमार समाज को जन्म देगा। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है, पर जब जब परिवर्तन की गति अनियंत्रित, अनियमित और अनुशासन रहती है, प्रकृति ने कहर बरपाए हैं। नए प्रकार की सामाजिक संरचना नई मान्यताओं को गढ़ती, नए तरीकों की सोच रखती, नए रास्तों और विकल्पों की तलाश करती और समाज के लिए नई चुनौतियां पैदा करती है। भारत के विशेष संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ विवाह और परिवार को उच्च स्तरीय सामाजिक संस्था का दर्जा प्राप्त है, जिसका विकास एक लंबे कालखंड के दौरान हुआ है। हिंदू विधि में विवाह को एक संस्कार माना जाता है और मुस्लिम विधि में एक संविधा। जब संस्कार की बात करते हैं तो पता चलता है कि एक वैध विवाह की कानून में कुछ शर्तें बताई गई हैं। मसलन होम और सप्तपदी। अगर उनका अनुपालन नहीं किया गया तो विवाह वैध नहीं माना जाएगा। यानी अगर वर वधू अपने इष्ट मित्रों को साक्षी मानकर मंदिर में माला आदान प्रदान कर विवाह करते हैं तो उसे वैध विवाह नहीं माना जाएगा। यही कारण है कि द्विविवाह के जिन मुकदमों में न्यायालय को दोनों विवाह वैध नहीं मिलते, वहां द्विविवाह का अपराध भी सिद्ध नहीं माना जाता और फिर उस विवाह से संबंध में आई महिला की सामाजिक विधिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगता है। उसके भरण पोषण के बाबत न्यायपालिका का निर्णय कैसा होगा, यह उस न्यायाधीश के उदारवादी दृष्टिकोण के अधीन होता है। इससे अलग हटकर वैध रीति से ऐसे विवाहित दंपत्ति का प्रसंग लिया जाए जहां विवाह दहेज प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधानों को धता बताते हुए दहेज की मांग और पूर्ति के अधीन संपन्न किया जाता है। वहां विवाह के बाद की जाने वाली मांग प्रताड़ना और हत्याओं के मद्देनजर आपराधिक विधि में बड़े परिवर्तन किए जाते हैं और क्रूरता तथा दहेज हत्या को अपराध घोषित किया जाता है। समय के साथ बदलते समाज में पति और पत्नी दोनों को नौकरी करने की आवश्यकता पड़ी और नौकरी की शर्तों और दशाओं को पूरा करते हुए पारिवारिक दायित्वों का बोझ अकेले पत्नी द्वारा उठाना कठिन प्रतीत होने लगा। तो इस परिस्थिति को भांपते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के प्रति हर प्रकार के विभेद को समाप्त करने के लिए एक अधिसमय अस्तित्व में आया। उसमें स्पष्ट कहा गया कि मातृत्व एक सामाजिक जिम्मेदारी है। यानी समय के साथ समाज और सामाजिक संबंधों की समझौतों की सीढ़ी पर ही चलना होता है, अन्यथा एक पक्ष द्वारा झेले जा रहे तनाव, अवसाद और
कुंठा को उसकी अगली पीढ़ी न सिर्फ सिरे से खारिज करती बल्कि इस संस्था की चूल्हे तक हिला देती है। अब सब बदल चुका है। अब लड़की लड़कों के साथ उच्च शैक्षिक संस्थान में पढ़ती है और कई बार उसे अपने शहर से दूर जाकर रहना पड़ता है। फिर आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया में सरकारी, निजी, गैर सरकारी, संगठित या असंगठित क्षेत्र में नौकरी करनी पड़ती है। ऐसे में इस युवा पीढ़ी के साथ जाने अनजाने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब इन्हें अपने विपरीत लिंगी व्यक्ति के साथ भी रहना पड़ता है। स्टॉप।